बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है क्वार्टरली एग्जाम की प्रिपरेशन? क्योंकि नेक्स्ट मंथ बहुत सारे बच्चों की इस बार क्वार्टरली एग्जाम शुरू होने वाली है, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लेजर। किस तरीके से लेजर बनाते हैं, किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि किस तरीके से लेजर बनाया जाता है, उसके कंसेप्ट सीखे हैं और उसके फॉर्मेट सीखा है। तो अगर आपने अभी तक वो फॉर्मेट या कंसेप्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप वहां पे जाके कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री के साथ साथ हम लेजर अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। अब यहां पर एक सवाल है, उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जर्नल से हम लेजर क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर द परचेस अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या कंडीशन या ट्रांजेक्शन। यहां पर क्वेश्चन नंबर देके रखा है 5। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सूचनाओं से क्या करें, आप परचेस अकाउंट क्रिएट करें। मतलब परचेस अकाउंट बनाना है, मतलब परचेस का लेजर अकाउंट क्रिएट करना है। पॉइंट नंबर पहला देकर रखा है, बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अशोक। अशोक से माल खरीदा। अशोक से माल खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी बच्चों, बोलो क्या? परचेस अकाउंट डेबिट टू अशोक। रीजन, गुड्स बिजनेस में आ रहा है, व्हाट्स कम इन डेबिट, डेबिट, द परचेस इज अ डेबिट, अशोक इज अ गिवर, अशोक देने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी यहां पर 14,000 रुपीज। ठीक है सर, वेरी गुड। यहां पर 14,000 रुपीज हमने क्या लिख दिया बच्चों? अमाउंट लिख दी है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन नंबर पहला कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं तो क्या लिखा हुआ है, कैश परचेस। कैश परचेस मतलब नगद माल खरीदा। गुड्स परचेस करने की एंट्री बनेगी, कैश परचेस करा है। परचेस मतलब गुड्स आ रहा है तो एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब गुड्स आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, तो जनरल एंट्री ये बनेगी। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है आपका 8,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 8,000 रुपीज आपका आ जाएगा अमाउंट। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? अगली एंट्री क्या बनेगी? अगली एंट्री हम बना लेते हैं। चलिए अगली एंट्री बनेगी आपकी, लिखा हुआ है, विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या करा है, बिजनेस से गुड्स का विड्रॉल किया है। जब ओनर क्या करता है, अपने गुड्स का विड्रॉल करता है, लेकिन बिजनेस के काम के लिए नहीं बल्कि पर्सनल काम के लिए, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। डी फॉर ड्रॉइंग एंड डी फॉर डेबिट। तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू। अब यहां पर हम गुड्स विड्रॉल किया है। जब बिजनेस से क्या होता है, गुड्स का विड्रॉल होता है, तो याद रखिएगा एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी गुड्स को हम यहां पर परचेस से कंसीडर करेंगे, क्योंकि वही गुड्स क्या होगा, बिजनेस से विड्रॉल होगा जो हमने परचेस करके रखा है। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी आपकी टू परचेस। क्या आ जाएगी बच्चों? एंट्री परचेस। गॉट इट? अगली एंट्री में क्या लिखा हुआ चेक करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर 1,450। यहां पर जो माल था वो क्या हो गया? जल गया, आग से जल गया। लॉसेस बिजनेस के लिए क्या होते हैं सर? लॉसेस बिजनेस के लिए होता है डेबिट। ठीक है, तो यहां पर जो गुड्स है वो जल गया है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। क्या जा रहा है आपके पास से बिजनेस से? सर गुड्स जा रहा है, इसलिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेस वर्ड यूज करेंगे। 1,450 1450। अच्छा, जो गुड्स विड्रॉल किया था उसकी अमाउंट कितनी है? उसकी अमाउंट है 1,800 रुपए का गुड्स विड्रॉल किया गया था। यहां तक जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई? ऑब्वियसली यहां तक तो आई गई होगी। चलिए अगले एंट्री पे आते हैं और लिखा है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। यहां पर 300 रुपए का जो गुड्स था वो क्या हो गया? चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी। जब भी बिजनेस में कोई चोरी हो जाए तो वो बिजनेस के लिए लॉसेस होते हैं। लॉसेस क्या हो जाएंगे बेटा? आपके डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट। क्या एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्या एंट्री बनेगी बच्चों? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। बताइए कितने रुपए का माल चोरी हो गया? सर 300 रुपए का जो गुड्स था वो क्या हो गया बच्चों? चोरी हो गया है। तो एंट्री क्या बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस।
चलिए नेक्स्ट बताइए क्या लिखा हुआ है सर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में हमने क्या करा है, गुड्स को दे दिया, फ्री में बांट दिया सैंपल के तौर पे। अब फ्री में यदि हम कोई गुड्स दे रहे हैं तो वो भी बिजनेस के लिए क्या हुआ, ऑब्वियसली लॉस हुआ। लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पर इस लॉस का नाम क्या है, फ्री सैंपल। क्या एंट्री बनेगी, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू। क्या दिया आपने फ्री में, सर गुड्स को दिया है हमने फ्री में, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेस वर्ड यूज करेंगे। चलिए कितने रुपए का गुड्स फ्री में दिया है, सर 600 रुपए का जो गुड्स था वो क्या करा है, फ्री में दे दिया। यहां तक एंट्री ऑब्वियसली समझ में आ गई होगी। अगली एंट्री की बात कर लेते हैं। तो अगली एंट्री क्या है, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स गिवन टू डोनेशन। डोनेशन, दान में हमने क्या करा, गुड्स दे दिया। जब हम कोई गुड्स दान में देते तो बिजनेस में अगर हम कोई चीज दान में दे रहे तो बिजनेस के लिए अगेन ये क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। और लॉसेस हो जाएंगे आपके डेबिट, एंट्री बनेगी डोनेशन। अब चूंकि लॉस क्या होगा आपका, डोनेशन, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। क्या आपने गुड्स दिया है, सर गुड्स हमने क्या करा है, दे दिया है, इसलिए एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमने गुड्स दान में दिया हुआ है। कितने रुपए का गुड्स दान में दे दिया, तो यहां पर हमने जो गुड्स दिया है वो 100 रुपए का गुड्स क्या करा बच्चों, हमने दान में दे दिया है। और लास्ट एंट्री इसकी कैश परचेज, गुड्स बॉट फॉर कैश, नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदने से क्या होता है, गुड्स बिजनेस में आता है, एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, और कैश बिजनेस से चली जाती है तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश। कितने रुपए की बात है, सर 5400 रुपए का माल हमने क्या करा है, परचेस किया है। तो ये है आपकी कुल मिलाकर जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हमने बना ली है। अब हमें बनाना है कौन सा अकाउंट, परचेस अकाउंट क्रिएट करना है। परचेस अकाउंट कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा परचेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नंबर पे क्या लिख दिया, क्योंकि परचेस अकाउंट बनाना है तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, परचेस यहां पर हमने लिख दिया। तो परचेस अकाउंट, अब कॉलम क्या बनेंगे, सर कॉलम बनेंगे टी शेप में। कौन से शेप में बनेंगे, टी शेप में। अब टी शेप में कौन कौन से कॉलम बनेंगे वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करेंगे, टी फॉर्मेट बना लेंगे। बना लिया, ठीक है सर। अब क्या करना है, आपको यहां पे कॉलम बनाना है। पहला कॉलम आ जाएगा आपका डेट का, दूसरा कॉलम आ जाएगा बच्चों इसमें आएगा पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम आ जाएगा आपका जेएफ और अमाउंट। सेम कॉलम आपके बनेंगे कहां पर, डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है आपका डेबिट का, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट वाला पार्ट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे आपको क्या करना है, यहां पर कॉलम्स के नाम लिखने। चलिए फटाफट से हम नाम लिख देते हैं। पहला कॉलम है डेट का, सेकेंड कॉलम है आपका बच्चों पर्टिकुलर का, अगला कॉलम है आपका जेएफ, देन करके कॉलम आ जाएगा आपका अमाउंट, फिर कॉलम आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, जेएफ और अमाउंट। चलिए सर अब आगे हम सवाल कर लेते हैं। सवाल कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यहां पर क्या करना है, परचेस का अकाउंट बनाना है, मतलब परचेस अकाउंट क्रिएट करना है, परचेस का लेजर अकाउंट बनाना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले परचेस लिखा। अब आपको केवल उन्हीं एंट्रियों पे ध्यान देना है जिसमें लिखा हुआ है परचेस। चलिए पहली एंट्री पे आते हैं। तो पहली एंट्री में लिखा हुआ है परचेस, तो एक काम करिए, परचेस अकाउंट बना रहे हैं तो उस एंट्री से हम क्या करेंगे, परचेस को हटा देंगे। रीजन सिंपल सा है, जिसका आप अकाउंट बना रहे हो उसमें उसका नाम कभी नहीं आता है। परचेस अकाउंट बना रहे हो तो परचेस नहीं आएगा, कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश नहीं आएगा। फिलहाल यहां पर परचेस हमने काट दिया है और बचा आपका अशोक। अशोक जर्नल में हो रहा है क्रेडिट, तो याद रखिएगा लेजर में हो जाएगा ये डेबिट। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों क्या, अशोक। अशोक में अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1400 रुपए अमाउंट आ जाएगी।
दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं कहां पर लिखा है परचेस, सर ये लिखा हुआ है परचेस। तो हम क्या करेंगे, इसको परचेस में परचेस नहीं आएगा। क्या बचा सर, ड्राइंग बचा। ड्राइंग जर्नल में क्या है, डेबिट, तो लेजर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे हम, बोलो क्या, ड्राइंग। ठीक है, तो हमने लिख दिया ड्राइंग। कितने रुपए ड्राइंग लिखना है, 1800 रुपए ड्राइंग लिखना है। देन अगले अमाउंट में क्या लिखा है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस में परचेस नहीं आएगा, तो क्या बचा सर, लॉस बाय थेफ्ट बचा। जर्नल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। बाय लॉस बाय थेफ्ट, क्या एंट्री बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट। कितने रुपए सर, 300 रुपए का लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री पे आते हैं। तो अगली एंट्री क्या है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन परचेस में परचेस नहीं आएगा, तो क्या बचा सर, कैश बचा। कैश जर्नल में क्या है, क्रेडिट, तो लेजर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट। कितना सर, 1800 रुपए। उसके बाद अगली एंट्री में देखना है क्या इसमें परचेस है, सर हाँ, अगेन इसमें परचेस आ गया है, तो परचेस में परचेस नहीं आएगा। तो बचा क्या, लॉस बाय फायर डेबिट है, जर्नल में डेबिट है, तो लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। तो यहां क्या लिखेंगे हम, लॉस बाय फायर। ठीक है, कितने रुपए सर, 1450 रुपए। आगे हम देखते हैं, अगली एंट्री है आपकी, ये रही, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। अगेन हम परचेस अकाउंट बना रहे हैं, तो परचेस में परचेस नहीं आएगा। बचा क्या, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल अकाउंट क्या है वहां पर, डेबिट, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। तो यहां लिख लेंगे हम फ्री सैंपल। याद रखिएगा, फ्री सैंपल कितने रुपए का है, 600 रुपए का फ्री सैंपल दिया गया है। अगली एंट्री में क्या परचेस लिखा है, हाँ सर डेफिनेटली परचेस लिखा है, परचेस में परचेस नहीं आएगा। बचा क्या, डोनेशन। डोनेशन जर्नल में हो रहा है डेबिट, तो लेजर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्रेडिट। तो बाय डोनेशन, तो हमने डोनेशन लिख दिया। अच्छा, डोनेशन कितना है सर, 100 रुपए का डोनेशन दिया गया है। अगली एंट्री हम बनाते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन यहां पर परचेस आ गया है, हाँ सर परचेस आ गया है, तो परचेस में परचेस नहीं आएगा। तो बच्चों क्या बचा, कैश। कैश जर्नल में हो रहा है क्रेडिट, तो लेजर में हो जाएगा बच्चों डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम क्या, टू कैश अकाउंट, और वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5400 रुपए। डेट यहां पर आपकी आ सकती है, फिलहाल अभी डेट नहीं है, तो आप नंबरिंग कर सकते हो। आगे यहां पर आंसर कैसे निकालेंगे, जहां भी वैल्यू खत्म हो रही है उसके आगे आप क्या करेंगे, 2 लाइन ऐसी खींच देंगे। सेम लाइन आपकी सामने भी खींच लेना। अब आप क्या करेंगे, रफ में जाएंगे। कहां जाएंगे, रफ में। रफ में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी टोटल लगाएंगे। चलिए फटाफट से हम क्या लगाते हैं, इसकी टोटल लगाते हैं। तो डेबिट साइड की पहले टोटल लगाते हैं। तो टोटल आ रही डेबिट साइड की 1400 रुपए प्लस 1800 रुपए प्लस 5400 रुपए। तो डेबिट साइड की जब हमने टोटल लगाई तो वैल्यू आ रही है बच्चों, यहां पर ध्यान रखिए कितनी आ रही है, 8600। ये है आपकी डेबिट साइड की टोटल। अब हम लगाते हैं क्रेडिट साइड की टोटल। तो क्रेडिट साइड की टोटल है 1800 रुपए प्लस 300 रुपए प्लस 1450 रुपए प्लस 600 रुपए प्लस 100 रुपए। तो यहां की वैल्यू आ रही है, क्रेडिट साइड की वैल्यू है 4250। कितनी वैल्यू आ रही है, 4250। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है यहां पर 4350 रुपए। कितना आ रहा है बच्चों, यहां पर वैल्यू आ रही है 4350 रुपए। तो यहां आ जाएगा 4350 रुपए, ये वैल्यू आ रही है। अब इससे ये आंसर है, इस आंसर को लिखिए कहां, तो मैं ऐसा समझाता हूं कि जो बड़ी अमाउंट है ये है एक अमीर इंसान, और ये छोटी अमाउंट है ये है एक गरीब इंसान।
अब इन दोनों के बीच में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? इन दोनों के बीच में 4,350 रुपए का अंतर आ रहा है। ये अमाउंट आप क्या दिए, गरीब को दे दिए। आंसर कहाँ लिखते हैं? आंसर वहां लिखते हैं जहां पर वैल्यू कम होती है। फिलहाल वैल्यू कम है इसकी क्रेडिट साइड में। कहाँ वैल्यू कम है? क्रेडिट साइड में वैल्यू कम है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे आंसर को। सभी लेजर अकाउंट के आंसर को बैलेंस के नाम से लिखना है। चूंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए हम इसको बोलेंगे कैरिड डाउन। आंसर आ जाएगा आपका 4,350 रुपए आंसर आ जाएगा। टोटलिंग जरूर कर लेना आप। टोटल इस साइड की आ जाएगी 8600, इधर की टोटल भी आ जाएगी आपकी 8600। ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस अगले महीने में क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर होने के बाद वहां से कैरिड डाउन, तो ये बैलेंस क्या हो जाएगा यहां पर ब्रॉट डाउन। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और वैल्यू आ जाएगी 4350। ठीक है, इस तरीके से बच्चों क्या होगा, लेजर अकाउंट हमारा यहां पर कंप्लीट होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम देते वक्त या देने जब जा रहे हो तो इस क्वेश्चंस को या इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर एक बार रिवाइज जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।